क्या हाल चाल भाई लोग। हाँ, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास में ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, सब चीज़ देख चुके हैं। कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है अपने पास वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, इसको अपन लास्ट में ही पढ़ते हैं। अरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझ गए तो एकदम पूरा लाइव झिंगा लाला। ठीक है, कुछ खास है नहीं, बस नाम से ही समझ में आ रहा होगा वेरिएबल मास, मतलब कि मास तो चेंज हो रहा है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, तो मास चेंज हो रहा है सिस्टम में से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे अपना रॉकेट होता है। रॉकेट में क्या होता है, अपन इनिशियली फ्यूल वगैरह फिल कर देते हैं, फिर बाद में उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद क्या होता है कि उसमें से फ्यूल निकलते हैं, बर्न होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और ऊपर जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, फ्यूल निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उसका मास इनिशियली कुछ ज़्यादा था, फिर बाद में कम हो गया, तो इसी को अपन बोल रहे हैं वेरिएबल मास, मतलब कि मास जो है कम या ज़्यादा हो सकता है समय के अनुसार। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं अपन वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जब अपने घरों में बारिश होती है, अपन एक कार्ट लेके जा रहे हैं, कार्ट खाली है तो उसमें पानी की बूंदें गिरती है, तो पानी इकट्ठा होते जाता है, मतलब मास बढ़ता जाता है। तो उसको वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है वेरिएबल मास सिस्टम का, और इसमें से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। आसान सा टॉपिक है, एक बार में एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, एकदम स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है। Variable mass system is a system in which mass changes with what time। क्यों चेंज हो रहा है, ड्यू टू एंट्री और एग्जिट ऑफ मैटर, मतलब उसमें कुछ मैटर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी वजह से उसका जो है मास चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो आओ इसको और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। समझो एक अपने पास छोटा सा मास है dm, ये कुछ, अभी इसकी वेलोसिटी का नाम नहीं दूंगा मैं, बाद में दूंगा। ठीक है, बस ये मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक अपने पास छोटा सा कार्ट है जिसका मास है स्मॉल m, और ये सारी सिचुएशन t इज इक्वल टू टी पर है, टाइम टी पर ये सारी सिचुएशन है, और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v रिलेटिव। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि ये जो छोटा सा मास है इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है इस कार्ट को। ठीक है, किस वेलोसिटी से, v रिलेटिव से। v रिलेटिव का मतलब है कि इसके लिए ये रुका हुआ है और ये इस वेलोसिटी से इसको पकड़ना चाह रहा है। ठीक है, और ये जो कार्ट है अपना v से मूव कर रहा है ग्राउंड के फ्रेम में। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है, और कुछ देर बाद क्या हुआ होगा, ऐसे देखो, ये कार्ट ऐसे का ऐसा रहा। अब इसकी वेलोसिटी में जैसे ही ये जो है इसके साथ आगे अटैच हो गया, अटैच होने के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कुछ चेंज होकर v प्लस डी वी हो गई। ठीक है, और इसका मास m था। अभी ये जो यहाँ पर ये जो छोटा सा dm मास था इसमें आ गया, तो ये अब इसका मास हो जाएगा m प्लस tm, और ये जो सिचुएशन है t प्लस dt की सिचुएशन है। ठीक है, अब मैं अगर इसमें क्वेश्चन पूछूं, पहला क्वेश्चन मैं ये पूछ सकता हूं कि क्या इसमें पूरे सिचुएशन में देख के ये लग रहा है, अच्छा ये मास यहाँ पे चिपक गया, तो इसको कंसिडर कर सकते हो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो है इन इलास्टिक कोलिजन है। अपन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगा सकते हैं जब वो प्रॉपर इलास्टिक कोलिजन हो, यहाँ पर अपन नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो आंसर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या यहाँ पे अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बताओ। हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब अपन क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं आसानी से। करा ले मोमेंटम कंजर्व, चलो देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बोलो हाँ या ना। इनिशियल मोमेंटम मेरे को बताओ कितना होगा, पहले कार्ट का लिखते हैं, m इंटू में v वेक्टर, फिर प्लस में इस छोटे से dm मास का मोमेंटम बताओ कितना होगा, dm इंटू में इसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब, v रिलेटिव होगी क्या,
नहीं, वी रिलेटिव नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी होगी ये वाली वेलोसिटी प्लस में ये वाली वेलोसिटी, मतलब कि वी रिलेटिव प्लस में वी वेक्टर। ये क्यों होगा, अपन ने रिलेटिव मोशन में अच्छे से पढ़ रखा है, कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। ये आ गया, अपन ने इनिशियल मोमेंटम लिख दिया। चलो आओ फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम, फाइनल अब टोटल मास हो गया अपने पास m प्लस डी एम। ध्यान रहे इस मास को अपन बाद में कुछ और नाम भी देंगे, इसको मैं mt बोलूँगा बाद में, अभी के लिए इसको ऐसे का ऐसा रहने दो, ठीक है। इनटू में क्या होगा, v वेक्टर प्लस में dv वेक्टर, ये इसकी वेलोसिटी। और चलो इसको खोल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो यहीं पे खोल दे, क्या यार काटने पीटने में मज़ा आ जाएगा, यहीं पे आसानी से कट जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चलो एम वी वेक्टर प्लस में डी एम वी वेक्टर फिर प्लस में डी एम इंटू में वी रिलेटिव वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर प्लस में एम डी वी वेक्टर प्लस में, चलो डी एम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डी एम इंटू में वी वेक्टर फिर प्लस में डी एम इंटू में डी वी वेक्टर। आओ चलो देखते हैं क्या कटता है। एम वी वेक्टर से एम वी वेक्टर सीधा दिख रहा होगा, कट गया होगा। फिर उसके बाद में डी एम इंटू में वी वेक्टर, डी एम इंटू में वी वेक्टर कट गया होगा। और इसके अलावा आपको कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, ये दो टर्म इधर बचे, एक टर्म इधर बचा है, ठीक है। और इसको साफ साफ लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी एम इंटू में, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वी को पहले लिख रहा हूँ, तो वी रिलेटिव इंटू में डी एम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या बना हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, m, यहाँ पे dv, यहाँ पे dv कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे m प्लस में dm और यहाँ पे आ जाएगा dv वेक्टर। मैं दोनों साइड dt से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये जो टाइम लगा ये सब चेंज होने में, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, यहाँ से क्या आ जाएगा dt। अब मेरे को बताओ dv बाई dt क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था क्या। अब यहाँ पे देखो इसको मैंने क्या नाम दिया है, m प्लस डी एम को mt नाम दिया, मतलब किसी t टाइम पर उसका कितना मास है वो मैंने mt नाम दिया है। तो ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे कुछ लिख सकता हूँ क्या, v रिलेटिव वेक्टर इंटू में डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको मैंने mt नाम दे दिया, यहाँ पर मेरे पास है dv बाई डी टी, बोले तो एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ये टर्म, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह एक फोर्स लिख सकता हूँ और इस फोर्स को मैं नाम दे रहा हूँ Ft। बताता हूँ Ft क्या है, v रिलेटिव इंटू में डी एम बाई डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है अपने को। Ft जो है ये है अपना थ्रस्ट फोर्स। Ft क्या है अपना, थ्रस्ट फोर्स। इस फोर्स को अपन ने नाम दिया थ्रस्ट फोर्स, मतलब कि मास के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स रहा होगा और उसी फोर्स को अपन नाम दे रहे हैं, दैट इज थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स के जरिए समझना जो है बहुत आसान रहता है, इसलिए हम लोग इसको एज अ फोर्स डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब इस थ्रस्ट फोर्स के पास दो चीज़ें होती हैं, थ्रस्ट फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स, ध्यान से देखिए, इसके पास दो चीज़ें, एक तो इसका खुद का डायरेक्शन और एक इसका मैग्नीट्यूड। यही दो चीज़ अगर समझ में आ गई तो एकदम सब कुछ पूरा वेरिएबल मास सिस्टम उड़ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, dm बाई डी टी क्या डिनोट कर रहा है, मतलब चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dm बाई डी टी क्या डिनोट कर रहा है, चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कोई सिस्टम है उसमें मास जो है बढ़ रहा है लगातार विथ समय, विथ टाइम, बढ़ने का क्या मतलब है कि dm बाई डी टी पॉजिटिव है क्या, नहीं। अरे कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसका चेंज, मास का चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो dm बाई डी टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब कि अब इसमें भी दो सिचुएशन आएंगी डायरेक्शन में।
मैं यहाँ पे बनाता हूँ dm/dt या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अगर dm/dt ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब है, मास इज इंक्रीजिंग, मास इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तब फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ध्यान से देखो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलल रहेगा, क्या रिलेटिव वेलोसिटी के पैरेलल रहेगा। चल वही लिख लेते हैं, तो F thrust will be parallel to V relative, सेम डायरेक्शन में रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लेना। और दूसरे साइड अगर dm/dt लेस देन 0 हो तो क्या होगा, मतलब कि मास क्या है अपने पास, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में मास डिक्रीजिंग है। अब ये वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगी तो क्या होगा, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा तो मतलब कि Ft जो होगा किधर की डायरेक्शन में होगा, इसके v रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस सिचुएशन के लिए Ft जो होगा इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव। बोलो हाँ या ना, पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो मैग्नीट्यूड तो सीधा सीधा आपको एकदम दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं मैग्नीट्यूड के लिए। मैग्नीट्यूड के लिए आपको बस डायरेक्ट क्या लिखना है, Ft का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जस्ट v रिलेटिव इनटू में dm/dt, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन क्या 2-3 केस पर। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, बस आपको सेंस पता होना चाहिए। डायरेक्शन का सेंस क्या है कि अगर dm/dt पॉजिटिव है, मतलब कि मास सिस्टम में इंक्रीजिंग है, तो जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो पैरेलल होगा रिलेटिव वेलोसिटी के। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर मास डिक्रीजिंग है, मतलब कि dm/dt लेस देन 0 है, तो अपना जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो अपोजिट टू द v रिलेटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी ही चाहिए। इसी से अपन देखेंगे फोर्स किधर लग रहा है, FVD बनाएंगे, FVD बनाने से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड आपको याद हो ही जाएगा, दैट इज v रिलेटिव इनटू में dm/dt आसानी से आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो ये आपको लिखना है इतना। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखेंगे रॉकेट प्रोपोर्शन में क्या क्या होता है, विदाउट ग्रेविटी वाला केस और विथ ग्रेविटी वाला केस, दोनों केसेस अपन आसानी से देखेंगे और इसी पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे। बस वो 4-5 क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत है। ठीक है, चलो।